अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल लर्निंग ऑल द टाइम और मुझे तकरीबन सभी कहते हैं फ़ायज़ा शाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और इस चैनल का जैसा कि नाम है लर्निंग ऑल द टाइम, तो मैं आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा से हाज़िर हूँ। बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो क्यों ना हम इससे कुछ सीखें। आज का टॉपिक है हम कुछ भी क्यों करें। आज का टॉपिक उन तमाम औरतों के नाम है जो घर गृहस्थी के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को एक साइड पर रखती हैं और कुर्बानी देती हैं अपने घर के लिए, घर के सुकून के लिए। दोनों हाथों से भाई सलाम उन औरतों को। और उन औरतों के लिए भी ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पर है जो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करके नहीं बैठी और कभी जॉब्स करती थी और अच्छे ओहदों पर थी, अच्छी पोस्ट पर थी और वर्किंग लेडीज़ थी, लेकिन अब भी वो कुछ करना चाहती हैं बट वो सोचती हैं कि क्यों। दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो अच्छे वक्त में अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। अब हम बात ये कर रहे थे कि हम कुछ भी क्यों करें। दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि हर काम को करने के पीछे आपका जो पैसा है वो कार फरमा हो, कि हमें तो हर चीज़ मिल जाती है, हमें तो पैसे मिल जाते हैं, हमारा घर तो बहुत अच्छे से चलता है, हमारे हस्बैंड तो अब्रॉड होते हैं यानी बैरून मुल्क होते हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, काम करने की। मेरी वीडियो का मकसद भी ये नहीं है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए और लाजमी निकलना चाहिए, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हम औरतों को अपना बुढ़ापा डिज़ाइन करने का पूरा इख्तियार है। और हमें अब जो हालात और वाक़यात जा रहे हैं, इस वक्त हमें अपने आप के बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर 35-40 साल की जो ख़वातीन हैं वो अपना बुढ़ापा एक दफ़ा बैठ के ज़रूर डिज़ाइन करें। देखें कि वो अपने बुढ़ापे में किस तरह की हैं, अपने मौजूदा हालात को मल्टीप्लाई करें और देखें कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या हो सकता है, कैसा बुढ़ापा नज़र आता है। और बुढ़ापे की बहुत सारी किस्में होती हैं, क्योंकि किस्मों के साथ जुड़ी होती है हमारी किस्मत। कभी कभी हम बहुत अच्छी मंसूबा साजी करते हैं लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं देती। चलिए, वो चीज़ तो फिर भी एक मुसलमान होने के नाते हमें तकदीर पर भरोसा होता है, ठीक है। लेकिन वो लोग ज़्यादा बुरी तरह ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई मंसूबा भी नहीं किया होता कि हमें अपनी ओल्ड एज में या हमें सीनियर सिटीज़न की एज तक पहुँचते पहुँचते हमें कैसा हो जाना है। बड़ा अच्छा कोट मुझे याद आ रहा है किसी का कि हर बुज़ुर्ग की भी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, कुछ अहमक भी उम्र रसीदा होते हैं। तो क्या आप अपने बुढ़ापे को कभी नहीं बैठ के सोचती कि हम बूढ़ी होंगी, ख़वातीन से मैं ख़ास तौर पे मुख़ातिब हूँ, तो हम कैसे होंगे? हमें क्या कह के पुकारा जाएगा, हमारा घर में क्या किरदार होगा, हमारे फैसलों की कितनी अहमियत और वक़्त होगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के बनती हैं और एक हतमी नतीजे तक पहुंचती हैं। जैसा आपने उनको परवरिश उनकी की होती है, जैसा आपने अपने ज़ात को पाला होता है। औरत का तो हर मुकाम पे बड़ा कड़ा इम्तिहान एक तरह से होता है कि एक पढ़ी लिखी माँ, एक अच्छी माँ हो। हकीकत तो ये थी, ज़रूरत तो इस चीज़ की थी कि औरत यानी माँ जब बनती है तो वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे। लेकिन तरबियत तो एक साइड पे रह जाती है, वो बच्चे पालना, उनके घर के उनके काम, घर के काम। तो तरबियत का जब वक्त आता है तो उसका जो हौसला होता है वो भी पस्त हो चुका होता है, जिसमें इतनी जान और ताकत भी नहीं रह गई होती। हकीकत है, आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो ये सब करते 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 हम अपनी ज़ात, अपना निकनेम, हम औरतें, हम अपनी इवन के आईडी कार्ड्स पर भी हम अपने नाम चेंज कर लेते हैं। तो हम अगर इतना कुछ दे रहे हैं तो हमें ये भी सोच रखनी चाहिए कि बुढ़ापे में या एक बढ़ती उम्र के साथ हमारा इम्प्रेशन क्या जा रहा है। बच्चे हमें कितनी वैल्यू दे रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी में हम क्या हैं, हमारे फैसले या हमारे मशवरे की कितनी सी अहमियत है। तो ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ भी क्यों करें। मतलब उसका ये है कि हम कुछ भी इसलिए करें ताकि हम ज़हनी तौर पर सेहतमंद रह सकें।
ہمارے پاس جب کوئی گھر کا کام ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا کوئی ٹاسک آ جاتا ہے، تو ہمارا دماغ اسی کے تانے بانے بنتا ہے نا۔ تو اگر اس طرح ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے شارٹ گولز بنا لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، 35 سال کی عمر تک یہ کرنا ہے۔ اچھا 35 کے بعد ہمیں اپنی بیوٹی آئٹمس کو چینج کر لینے چاہیے، ہمیں یہیں سے سٹارٹ لے لینا چاہیے کہ کون سی کریم اب میری ایج کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد ہمیں سپلیمنٹس ایڈ کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے میڈیکل چیک اپس کی طرف جانا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے خاندان میں جو ناراض لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹ اپ کرنا چاہیے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اپنے جتنے ہمارے مرحومین ہیں، ہمیں ان کے لیے کچھ اسپیشل ایسا کرنا چاہیے جو دیکھ کے ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ چیز آئے کہ یس ہماری ماں یہ کرتی تھی، یا یہ چیز بھی زندگی میں امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح آپ اتنے چھوٹے چھوٹے کام کر کے آپ خود کو ویلیو کر سکتی ہیں۔ اور کسی وقت نکالیے گا، سکون سے بیٹھیے گا اور سوچئے گا کہ جب آپ کا آدھا سر سفید ہوگا تو آپ کے ارد گرد اور کتنے رنگ ہوں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا بڑھاپا بڑا گریسفل ہو، بڑا باعزت ہو، کیونکہ نیکڈ آئی سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل حالات بہت عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ تو کیا کچھ ایگزامپل ظاہر ہے ہماری فیملی میں ہوتی ہیں، سوسائٹی میں ہوتی ہے، نیوز دیکھیں تو ویسے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان ہے خود کا انالیسس کرنا کہ ان سب میں سے ہم کس طرح کا فیوچر جو ہے وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ تو یہ کبھی مت سوچئے گا کہ ہم کچھ اس لیے کریں کہ پیسے نہیں چاہیے ہمیں۔ منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ آپ کا پوٹینشیل، آپ کا اسکل، آپ کی کوئی ایک صلاحیت آپ کی پہچان بھی بن سکتی ہے۔ اور ہمارے دوست، ہمارے ارد گرد کا ماحول اگر اچھا ہو تو ہمیں ایک حوصلہ رہتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، ہم بچپن میں یہ سنتے تھے نا کہ محنت میں عظمت ہے۔ اب آپ یقین کیجئے کہ اپنے بچوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے میں خود بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں، کیونکہ اس جملے کی پریکٹیکلٹی یا اس کی حقیقت میرے بچے اس طرح سے تو نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے ہم سنتے تھے، ہم سمجھتے تھے۔ تو بس دیکھا، یہی فرق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول ابھی بھی محنت پر اور اس کی عظمت پر یقین رکھتا ہوتا تو ہمیں آج بھی یہی فیل آتی کہ ہمارے بچے بھی بالکل ویسا ہی سمجھیں گے، تو باقی چیزیں بھی اسی طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اور بس مجھے اتنا کہنا تھا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس لیے بھی اپنا خیال رکھیے گا کہ آپ پوری دنیا میں بس ایک ہی ہیں اور آپ اللہ کی امانت ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بات، کوئی جملہ آپ کو اس 8-9 منٹ کی ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو اردو، انگلش میں، رومن میں نیچے مینشن ضرور کیجیے گا۔ میں بس یہ جاننا اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک بات کتنے لوگوں کو اچھی لگی ہے اور زیادہ لوگوں کو کیا بات اچھی لگی ہے۔ اور میرے لیے بھی یہی مشعل راہ ہوگی تاکہ میں آنے والی ویڈیو میں کچھ اچھا اور کچھ بہتر پیغام آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں مزید اچھی بات کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سیکھ کو بانٹیں گے تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا انسان بن سکیں۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔